स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर जैसे रोहित को और सभी घर वालों को ये पता लगा है कि रूही अब ये घर छोड़कर अब ये शहर छोड़कर यूएस शिफ्ट होने वाली है, तो उन सभी के तो पैर तो जमीन पर दब चुकी है, खासकर रोहित के। और यहाँ पर रोहित के मन में जो रूही के लिए प्यार दबा बैठा था अब वो जाग चुका है। यहाँ पर जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे उसके मन में रूही के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर विद्या, मासा और सभी घर वाले समझाते हैं रोहित को कि रोहित अपना गुस्सा छोड़कर रोहित से माफ़ी मांग ले और उसको अपना ले, अपने रिश्ते को एक मौका दे। और यहाँ पर रोहित ने उनकी बात सुन ली है। अब यहाँ पर रोहित ने एक बहुत बड़ा फैसला करा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रूही को फिर से पाकर रहेगा। वो अपने रिश्ते को, अपनी शादी को फिर से एक और मौका देने के लिए मान चुका है और वो यहाँ पर पहुँच चुका है गोइंका हाउस रूही के पास। अरमान और अबीर को साथ लेकर यहाँ पर वो रूही से माफ़ी मांगता है और कहता है कि रूही अब से मान चुका है, हम दोनों सब चीज़ें भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि हम दोनों की शादी कोई मजाक नहीं है। अगर तुम रियल शिफ्ट हो गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने माना कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पर कई रास्ते होते हैं, तो आओ ज़िंदगी में क्यों ना एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ थाम कर। और यहाँ पर रोहित उसकी मांग में अपने नाम का संदर्भ भर देता है और कहता है कि रूही आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर चीज़ में, फिर चाहे वो कुछ भी हो। स्वर्णा और सूर्य का ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली रोहित को अपने प्यार का एहसास हुआ और उनकी बच्ची रूही की भी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। पर लेकिन इन दोनों की शादी में एक परेशानी है और वो है मनीष जी। मनीष जी गुस्से में कहते हैं कि रोहित ना तो मैं अपनाता हूँ ना रिश्ते को अपनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा घर नहीं वो एक नर्क है। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को इतने दुख दर्द दिए हैं जिसकी वजह से आज मेरी बच्चे की हालत हुई है। मैंने चाहता कि मेरी बच्ची फिर तो उस घर में जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित कहता है कि प्लीज़ आप मान जाइए, आप जो बोलेंगे वो करूँगा, पर लेकिन प्लीज़ मुझे और रोहित को फिर से अलग मत कीजिए। हम दोनों ने बहुत दर्द सहे हैं, पर लेकिन अब हम सब चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मनीष जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम दोनों को अपना लूँगा और शादी को मान लूँगा, पर लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस घर का घर समय बनना होगा, तुम्हें इस घर में रहना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वहाँ अरमान रहेगा, जब तक मेरी रूही ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी, जब तक उसके आंखों के सामने अरमान भी रहेंगे, जब तक मेरी बच्ची परेशानी रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ कि अबीरा कभी भी अरमान को उस घर से, उस परिवार से अलग नहीं करेगी, फिर चाहे कुछ हो जाए वो उस घर को खुद छोड़ देगी, पर लेकिन अरमान को वो घर छोड़ने कभी नहीं देगी। और तुम वैसे भी कावेरी जी के लाडले हो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें कभी दूर नहीं करेंगे अपने आप से। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि अगर तुम्हें रूही चाहिए तो तुम्हें अपना परिवार छोड़ना होगा और इस घर में रहकर हमें अपना परिवार मानना होगा। तुम्हें इस घर में रहकर हमें शादी को मौका देना होगा। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मुझे ये शादी मंजूर है। अरमान कहता है कि मनीष सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि रोहित पोद्दार खानदान की जान है, शान है। अगर रोहित यहाँ पर रहेगा तो वहाँ दादी सा, माँ सा और सभी घर वालों का हाल बेहाल हो जाएगा। मनीष कहता है कि अरमान, तुमने भी अपने प्यार को चुना है कई बार अपने परिवार के खिलाफ जाकर, तो अब समय रोहित का है, उसे साबित करना होगा कि उसे सच में रूही से प्यार है। रोहित, तुमने खुद देखा है कि कैसे अरमान तुम्हारी माँ सा सभी घर वालों के खिलाफ जाकर अमीरा का साथ देता है, और इतना काफ़ी नहीं है कि अरमान ने उसके लिए घर भी छोड़ दिया था। उसने साबित कर रखा है कि वो कितना प्यार करता है वीर से। अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच में रूही के लायक हो या फिर नहीं। अब यहाँ पर रोहित क्या फैसला लेगा, क्या वो घर जमाई बनने की शर्त मान जाएगा और रूही को फिर से अपना लेगा, या फिर उसे अपने प्यारे कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने परिवार के लिए। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।